हाथ आ रहा पीछे को भैया ध्यान रखना उनको जेल में डालना। और जिस दिन भारत के लोग अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए जेल में जाने को जेल में जगह नहीं है। हमारी जनसंख्या केवल अगर ऐसे तो लगभग 42 से 45 की जेल में डाले और जितने इनके घर है वहाँ भी डाल दें। तो ईवीएम में कर भी दिया जाए सॉफ्टवेयर में तो भी चोरी नहीं हो सकती। तो टाइम क्लॉक इसलिए लगा ईवीएम के अंदर ताकि उसमें टाइम और डेट सॉफ्टवेयर में डाल के प्रोग्राम फिक्स कर दिया जाए कि चुनाव की तारीख और डेट टाइम। मान लो अगर चुनाव की तारीख सपोज करो 10 मार्च है, अगर वो प्रोग्राम में डालते कि 10 मार्च को सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच जितने भी वोट पड़े 50 तो उस 10 तारीख से पहले अगर वो कॉल करा के देखेंगे तो उस वक्त जो जिसको वोट डालेगा वो इसी को जाएगी, वो दिखाएगी मशीन। जो चोरी करने का टाइम फिक्स है वो 10 मार्च को सुबह 10 बजे से शाम तक दे देगा। हैक की जरूरत का है, कौन कह रहा है करने को? हैक की जरूरत ही नहीं है। जब उन्होंने सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोग्रामिंग कर दी टाइम के साथ, फिर हैकिंग की जरूरत कहाँ रह गई? सर लेकिन जब तो वहाँ पर आपकी पॉलिटिकल जो पार्टी है उस पर सवाल उठाते हैं, वहाँ पर जाते नहीं है। कहाँ देते हो? वो तो कहते हैं कहाँ कैसे हो जाएगा? अरे उसका जो सोर्स कोड है वो आपके पास है और आप अधिकारी जो आपके पास जो अधिकारी बीजेपी से मिला हुआ है तो जिसके पास सोर्स कोड होगा वही तो चोरी करेगा। तो समर्थन जिससे मतलब नहीं है बड़ा बहुजन समाज को या देखिए इसका मैं एक ही चीज इसको एक ही तरीके से देखता हूँ। इससे क्या कि समाज अपनी संस्कृति को पहचानने अगर एक होना शुरू हो जाए और अगर जातियां टूट जाए, जैसा कि इसमें जो 9 बिंदु लिखे हैं 9 बिंदुओं में एक ये भी है कि हम जाति को नहीं मानेंगे, जाति से पुकारेंगे भी नहीं, अपनी जाति बताएंगे भी नहीं। कहाँ से प्रैक्टिकल हो जाएंगे? मैं कह रहा हूँ अगर ये प्रैक्टिकली लोग इम्प्लीमेंट कर लें और जाति छोड़ के अपने को समण बोलना शुरू कर दें, यानी जाति छूट जाए और समाज जुड़ जाए, उसके बाद तो कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना सब कुछ मिल जाएगा, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो प्रयास अच्छा है, बशर्ते कि हम इसको अपने आचरण में भी उतारें, थ्योरेटिकल ना रह जाए, उसे प्रैक्टिकली आचरण में लाना पड़ेगा तब जाके। जो आज तक किसी संगठन ने उनको साहब ने जिस दिन अपना घर त्याग दिया था, नौकरी त्याग दी थी, समाज के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया था, तो उसी दिन आप ये मत कि आज कर दिया। पहले से लोगों ने बाबा साहब के बाद पहले से लोग उन्हें उस दर्जे को दे चुके, वो सम्मान उन्हें पहले से मिलता है। अच्छा सर, आज कोई राजनीति के अलावा कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे आपका कॉन्सेप्ट है कि पॉलिटिकल इज द मास्टर या मास्टर की पॉलिटिकल, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है? इसमें हमारे समाज के लोगों की एक गलती है, हम केवल यही कहते हैं पॉलिटिकल इज द मास्टर की, जब लोग बोल दे लोग, लेकिन कांसीराम साहब ने भी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी केवल इतना नहीं बोला था। एक लाइन में जोड़ देता हूँ जो उन्होंने और बोला था जिसको हमारे लोग नहीं बोलते हैं। उन्होंने कहा था, बाबा साहब ने कहा था, जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत होती है उस समाज की राजनीति मजबूत होती है। कांसीराम साहब ने बोला था, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होती है उस समाज की राजनीति मजबूत होती है। और देखिए उन्होंने गैर राजनीतिक यूज किया और बाबा साहब ने सामाजिक जड़ें मजबूत किया। लेकिन सर अब जो स्थिति बन रही है, कांसीराम साहब कहा करते थे
कि हमें लंगड़ी लूंगी सरकार चाहिए, मजबूत नहीं सरकार। उस पर आज जो स्थिति बन चुकी है, क्योंकि इतनी अलग तैयार हुए हैं, श्री राम साहब ने एक अलग पैदा कर देखता हूँ तो ये कैसे पॉसिबल हो? इसका नेता बनना बुरी बात नहीं है, लेकिन नेता कई प्रकार के होते हैं। हम राजनीतिक क्षेत्र में नेतागिरी करना चाहते हैं, नेता लीडर से बना है, इंग्लिश में लीडर, पॉलिटिकल लीडर भी हो सकता है, इकोनॉमिक लीडर भी हो सकता है, सोशल लीडर भी हो सकता है, रिलीजियस लीडर भी हो सकता है, बशर्ते कि वो लीडरशिप के अपने अंदर गुण तो पैदा कर ले। लीडर बनना आसान नहीं है, अपना आपको ये कहना मैं लीडर हूँ इतना काफी नहीं है। क्या लोग आपको लीडर मानते हैं? क्या लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो आपके अंदर है? क्या आप लीड करना चाहते हैं? लीडर को समाज के लिए मरना आना चाहिए, लीडर को समाज की आवाज बनना चाहिए, लीडर को समाज में अपना सब कुछ न्यौछावर करने का दम होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो मैंने तो कांसीराम साहब के लिए भी मांगा है, कृष्णनाथ सिंह जी के लिए भी मांगा है, मैंने तो राम मनोहर लोहिया जी के लिए भी मांगा है, मैंने तो बहन कुमारी मायावती जी के लिए भी मांगा है, मैंने तो बाबू जगजीवन राम जी के लिए भी, पांचों के लिए मांगा है। अब इतना सस्ता हो गया है, भारत रत्न इतना सस्ता हो गया है कि अब वो राजनीति के लिए बढ़ रहा है। काश लोगों के काम को ध्यान में रखते हुए उनके सेक्रीफाइस बलिदान को ध्यान में रख के दिया जाता तो ज्यादा अच्छा होगा। इसमें संदेह है क्या? इसमें क्या संदेह है? ये तो सर ऐसा हो रहा है मैं कहूँगा तो होगा क्या? लोग जानते हैं, सब पूरे देश के लोग जानते हैं। जयंत चौधरी जी तो ये कह रहे थे कि अगर मैं कोई चवन्नी थोड़ी ना हूँ जो भाजपा में चला जाऊंगा ऐसे ही बिक जाऊंगा। अब जयंत चौधरी जी क्या चवन्नी हो गए? क्या जयंत चौधरी जी चवन्नी हो गए क्या? तो इसे क्या कहेंगे? मैं तो चवन्नी ही कहूंगा। वही कह रहे थे मैं कोई चवन्नी थोड़ी ना हूँ, चलेगी तब तो चवन्नी होगी। क्या लग रहा है बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार? देखिए बैलेट पेपर से चुनाव करा ले तो 150 के आसपास आएंगे, और अगर ईवीएम से होगा तो ईवीएम में तो वोट की चोरी हो रही है, फिर तो 400 क्या वो 500 भी ले आए। वो डिपेंड करता है इलेक्शन कमीशन से मिलकर कितना लाना चाह रहे हैं। विकास किया इस वजह से लोग कौन सा विकास किया? एक वादा बता दो जो मोदी जी ने 2014 में किए थे पूरा हुआ। उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। सर एक सवाल और दिए नहीं, नोटबंदी ला के लोग धंधे बंद करके रोजगार छीन लिया। उन्होंने कहा था बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, तो महंगाई तो कम हुई नहीं। उन्होंने कहा था 35 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे, कम तो हुआ नहीं, 100 रुपए लीटर पे पहुंच गया। उन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी। काफी लोगों को रोजगार मिला, से हमें क्या लेना देना, उससे कोई रोजगार नहीं मिला। उसको मिला उससे कुछ उद्योगपति जो करोड़पति और अरबपति हो जाएंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मिला। आम जनता को सर आम जनता को उससे कुछ नहीं मिलना। वहाँ पे भी जो तनख्वाह पे रखे जाएंगे वो सारे ब्राह्मण होंगे। कितने वर्षों वाला जो हमारा चला आ रहा था 500 साल पुराना। अरे भाई पूरे देश में लाखों मंदिर पहले से हैं, एक और बढ़ गया, इससे क्या फर्क पड़ गया? सर एक सवाल आप पार्टी पे मैं कर रहा हूँ, हमारा मत करिए, मेरे से मत करिए। मैं समाज का लीडर हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी के लीडर नहीं हूँ, तो मेरे साथ समाज की बात कीजिए। क्या संदेश देना चाहिए तमाम बहुजनों को? एक ही संदेश है मेरा, बहुजन समाज के लोगों, जिस तरह कार्ल मार्क्स ने मजदूरों के लिए कहा था, तुम दुनिया के मजदूरों तुम सब एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए बेड़ियां हैं और पाने के लिए पूरा विश्व है। उसी तरह मैं अपने बहुजन समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ, बहुजन समाज के लोगों तुम सब एक हो जाओ, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। तुम एक हो जाओगे तो तुम्हें अपने अधिकार किसी से मांगने नहीं पड़ेंगे। जैसा बाबा साहब ने भी कहा था, भीख मांगने से तो भीख मिलती है, आपका हक आप छीनने से मिलेगा। तो आप लोग अगर एकजुट हो जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, ना मांगना पड़े ना छीनना पड़े। जिसके पास ताकत होती है, सरकारें आजकल प्रजातंत्र में वोट की वैल्यू है, और बाबा साहब ने सबको 1 वोट 1 मैन 1 वोट 1 वोट 1 वैल्यू ये दिया है। और ये वोट इतनी ताकतवर है कि झक मार के बड़े से बड़े नेता हाथ जोड़ के आपके घर पे आएगा और कहेगा आपको क्या चाहिए, अब एक तो हो जाओ। महिलाओं के लिए, महिलाएं भी अपने आप को ये मान लें वो किसी से कम नहीं है। पाखंडवाद को छोड़ दें, अंधविश्वास को छोड़ दें, और बाबा साहेब की विचारधारा को अपने आत्मसात कर लें, अपने आचरण में ले आए।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं तो सबका कल्याण हो जाएगा। सर, ये प्रोफेसर रितु के साथ जो हो रहा है ये संविधान का उल्लंघन है। ये केवल प्रोफेसर रितु के साथ नहीं हो रहा, लक्ष्मण जी के साथ भी हुआ। हजारों हमारे प्रोफेसर्स को उन्होंने निकाल दिया जो एडोक पे काम करते थे। जातिवादी मानसिकता तो काम कर ही रही है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ आरएसएस के लोगों की भर्ती हो रही है। भाई जो हमारे निकाले हैं एससी के, एसटी के, ओबीसी के, उनके बदले लिया तो किसी एससी एसटी ओबीसी को ही जा रहा है, लेकिन जा उनको रहा है जो आरएसएस से जुड़े लोग हैं। टोटल भर्ती यूनिवर्सिटीज के अंदर आरएसएस की हो रही है। यूनिवर्सिटीज को पढ़ाई का केंद्र बनाने की बजाय आजकल शाखा लगाने का, धर्म कर्म का केंद्र बना दिया है। यूनिवर्सिटी आज बीजेपी ने बर्बाद कर दी है पूरे देश। सर, इस देश के कोर्ट के रवैये को किस रूप में देखते हैं जब फैसले आते हैं? कोर्ट में भी तो जज इंसान है। अगर इंसान वो जातिवादी है तो वह न्याय तो नहीं कर सकता, लेकिन जो जज जातिवादी नहीं है उसके निर्णय में आपको न्याय नजर आएगा। लेकिन जो जज मनुस्मृति को मानता है, वेद पुराण को मानता है, अंधविश्वास पाखंडवाद को मानता है, तो वो जज से मैं कम से कम न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।